कृषि दर्शन देखिए जम्मू किसान भाई बहनी मल्ला राम राम। संगवारी हो, आज खेती किसानी में कृषि दर्शन में चर्चा के विषय है मशरूम की खेती करके कैसे आत्मनिर्भर बनन। और मशरूम के खेती ला गृहस्थी महिला भी कर सकते, कामकाजी महिला भी कर सकते, किसान कर सकते, यानी सर्वस्व रूप से अगर एला खेती करे जाए तो शहर में गांव में हर जगह एकर खेती बहुत ढंग से एकर व्यवसाय करे जा सकते। लेकिन एकर व्यवसाय कैसे ढंग ले करना चाहिए, मशरूम कतका हमार जीवन के लिए उपयोगी है, ये सब्बो बात ला आज बताए बर हमारे बीच में आए है दीदी नम्रता घई जी। नम्रता घई जी, आपके स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई हो, पहली का हो बरसात के दिन में प्राकृतिक रूप से मशरूम फूटे, ओला साल भर में बरसात में ही खाए बर किसान ला या हमन ला मिल जाए। लेकिन अब नम्रता घई जैसे महिला मन हा आज पूरा छत्तीसगढ़ में कहीं भारत में मशरूम के खेती के विस्तार करे हैं। महिला स्व सहायता समूह मन हा आत्मनिर्भर हुए हैं और मशरूम एक ऐसे पौष्टिक आहार है जेकर कई तरह के उत्पादन से कई तरह के व्यंजन, कई तरह के पदार्थ, खाद्य पदार्थ बनते और सब्जी के रूप में बनते। बड़े बड़े होटल से लेके हमार ग्रामीण जीवन के कड़ाही में भी मशरूम के खेती के मतलब सब्जी बनते। तो विस्तार से हम चर्चा करबो आज नम्रता घई से कि मशरूम की खेती कैसे ढंग से करे जाए और कैसे आत्मनिर्भर बने जाए। लेकिन एकर पहले हम एक फिल्म बनाए हैं मशरूम की खेती के लिए, ओला आवा देखन, ओकर बाद में फिर नम्रता जी से हम चर्चा करबो। मध्य प्रदेश से पृथक होकर बने आदिवासी बहुल छत्तीसगढ़ राज्य में एक महिला किसान ने मशरूम की खेती करने की चुनौती स्वीकारी थी। नम्रता घई नामक इस महिला ने यहाँ रायपुर जिले के अभनपुर तहसील के एक पिछड़े गांव तेंदुआ में मशरूम की खेती शुरू की, जिसने आज एक बड़ा स्वरूप धारण कर लिया है। एक ऐसी किसान महिला है जिन्होंने इस चुनौतीपूर्ण कार्य में सफलता प्राप्त करके नारी शक्ति का नया उदाहरण प्रस्तुत किया है। नम्रता ने अपने आत्मविश्वास के बल पर कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने कार्य को पूरा किया और मशरूम उत्पादन के नए तरीकों का भी निर्माण किया। उन्होंने कई तकनीक और वैज्ञानिक पद्धति का मशरूम की खेती में प्रयोग कर दूसरे किसानों का मार्गदर्शन भी किया है। आज छत्तीसगढ़ राज्य में मशरूम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाली किसान सिर्फ नम्रता ही है। ये प्रति वर्ष 30 टन मशरूम तैयार करती हैं। नम्रता की सबसे बड़ी उपलब्धि है इनके द्वारा तैयार किए गए मशरूम के बीज। ये बीज नम्रता खुद अपनी प्रयोगशाला में बनाती हैं। यहाँ 200 से अधिक किसान मशरूम की खेती के लिए बीज इन्हीं से खरीदते हैं। छत्तीसगढ़ के अलावा दूसरे राज्यों से भी लोग यहाँ बीज खरीदने आते हैं। का सही व्यवसायीकरण करने के लिए नम्रता ने रायपुर के बाजार में मशरूम कॉर्नर नाम से एक दुकान खोली है। इसमें वह मशरूम बीज, सूखे मशरूम के अलावा इन्हीं के फार्म में तैयार मशरूम का अचार, पापड़, मशरूम की बड़ी आदि भी मिलाते हैं। खाने के अलावा दवाइयाँ बनाने में भी मशरूम का प्रयोग किया जाता है। मशरूम उत्पादन प्रोजेक्ट पर सरकार ने काफी पैसा खर्च किया है। विभिन्न राज्यों में कई संस्थान व प्रशिक्षण केंद्र द्वारा मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में अभियान चलाया जा रहे हैं। नम्रता ने भी इन्हीं संसाधनों से प्रशिक्षण प्राप्त करके उत्पादन कार्य शुरू किया था। मशरूम न केवल एक गुणवत्तापूर्ण भोजन है, बल्कि कृषि अपशिष्टों के उपयोग और कचरे से धन पैदा करने का भी एक तरीका है। मशरूम उगाने के बाद छोड़ी गई सामग्री
जिसे आमतौर पर उपभोग किए गए मशरूम सब्सट्रेट के रूप में जाना जाता है, को खाद में संशोधित किया जाता है। इस प्रकार मशरूम की खेती खाद आधारित खेती को बढ़ावा देने की एक महत्वपूर्ण विधि है। मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए उपयोग किए गए मशरूम सब्सट्रेट की जानकारी भी मिली है। यह तथ्य है कि मशरूम की खेती धान के पुआल और कई अन्य कृषि अपशिष्टों पर भी की जा सकती है। मशरूम उगाने से हम न केवल गुणवत्तापूर्ण भोजन बना रहे हैं, बल्कि स्वस्थ वातावरण भी बना रहे हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे रोजगार सृजन और महिला सशक्तिकरण होता है। मशरूम की खेती में कृषि के कचरे के अलावा श्रम की आवश्यकता होती है। इससे किसानों, महिलाओं और स्कूल छोड़ने वालों और माध्यमिक कृषि के रुचि रखने वाले अन्य लोगों के लिए रोजगार का सृजन होता है, क्योंकि हर कोई मशरूम उगाने में सक्षम नहीं हो सकता। इसलिए मशरूम की खेती प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी करती है। मशरूम एक नगदी फसल है और इससे किसानों की आय बढ़ सकती है। इसके अलावा मशरूम की खेती को मौजूदा कृषि प्रणालियों के साथ एकीकृत किया जा सकता है। तो किसान भाई हो, अभी देखे हो कि नम्रता जी कैसे एक मशरूम की खेती करत थे, कतेक महिला मन ला रोजगार मिलत है और कतेक बढ़िया ढंग से हम देखें पिक्चर में कि कतेक बढ़िया ढंग से मशरूम वहाँ खिले है और स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण में। अब आओ हम हाँ नम्रता जी से चर्चा करो। नम्रता जी, ये बताते हो कि मशरूम की खेती करे के आपके मन में विचार कैसे है? अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कुछ नया करने की इच्छा हुई जी। तो हमारे देश में उद्यमिता कार्यक्रम होता है, वहाँ पहली बार मुझे मशरूम उत्पादन का एक प्रोजेक्ट दिखा भोपाल में। तब हम मध्य प्रदेश में थे जी। और मुझे चूंकि जो हमारा जंगल में फुटू मिलता है, हाँ, जिसको हम मशरूम बोलते हैं, वो बचपन से खाने में बहुत पसंद थे और पता था कि इसमें प्रोटीन और कुपोषण दूर करने की सारी चीज़ है। हाँ। तो जब मुझे जानकारी हुई कि हम इसका उत्पादन कर सकते हैं तो सारी चीज़ को जुड़ाया, उसका प्रोजेक्ट बनाया, फिर मार्केटिंग करने की कोशिश की जी। लोग ये कहते थे कि मशरूम का मार्केट नहीं बन पाएगा, लेकिन अब विगत 25 वर्षों से काम कर रही हूँ मैं, तो इतना अच्छा मार्केट है। और अभी शुरू में वही स्थिति थी, आज भी, कि हम हाँ, मेरे ख्याल से हम जितने भी मशरूम उत्पादक हैं हमारे देश में, वो 2% से ज़्यादा भारतीयों के लिए अभी भी हम मशरूम नहीं पैदा कर पाते हैं। तो इतना जो धान की खेती होती है, गेहूं की खेती होती है, तो जो बचा हुआ हमारा धान का पैरा है, गेहूं का भूसा है, वो सब पे हम मशरूम की खेती कर सकते हैं, सोयाबीन के भूसे पे। जी जी। तो इस काम में ज़्यादा से ज़्यादा किसान बहनों को, भाइयों को आगे आना चाहिए, ताकि हम एक प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ, जो कि कमरे के अंदर की खेती है, और आपने देखा कि किस तरह से हम इसको विधिवत लेयर में करते हैं, जी जी। वर्टिकल खेती बोलते हैं हम लोग। हाँ, तो कम जगह में स्टेज में जी इसको रखा गया है, देखिए फिर जी। तो कम जगह में ज्यादा उत्पादन देने वाली फसल, और किसी भी मौसम में हो सकती, पानी भी गिर रहा है तो भी ये फसल होगी, ज्यादा मुश्किल है, बाहर में गर्मी है तो भी आप कमरे को ठंडा करके फसल कर सकते हो। जी जी जी। तो इस तरह से ये बहुत ही फायदेमंद तो है ही है स्वास्थ्य के लिए, और पर्यावरण के लिए भी बहुत फायदेमंद चीज है। और दूसरी बात ये है कि एक दायरे में रह करके घर की गृहिणी महिलाएं भी कर सकती हैं इसको जी। इसका देख रेख घर के बच्चे भी कर सकते हैं जी बिल्कुल, है ना। तो ये बताइए कि इसके लिए जैसा कि हम मशरूम जहाँ उत्पादन करें, वह जगह कैसी होना चाहिए, उसकी तापमान कैसा होना चाहिए, आर्द्रता कैसे होना चाहिए, हवादार रहना चाहिए कि क्या रहना चाहिए। और हमने जैसा देखा कि आप झिल्ली में पैकेट बना हुआ है, फिर बाहर में बड़ा सुंदर सा फूल जैसा मशरूम निकला हुआ है। तो ये क्या उसको जो अवशेष है खेती का, उसको आप एक झिल्ली में भरते हुए हम देखा है, तो कैसे इसकी क्या प्रक्रिया है? जो भी
धान की खेती के बाद पैरा रहता है, इसको हम 3 से 4 इंच में काट के सुरक्षित जगह पे रख लेते हैं, भीगना नहीं चाहिए। और अच्छा जो सुनहरा पैरा होता है वो उपयोग में लाना है। उसके बाद हमको मशरूम का बीज लगता है जिसे हम स्पॉन कहते हैं। तो पहले पैरे का उपचार करते हैं 1 दिन पहले, चाहे तो दवाई के माध्यम से, चाहे गर्म पानी के माध्यम से। आजकल कुछ किसान चूने का पानी का भी उपचार करते हैं। तो जो पैरे में पहले से उपस्थित कीटाणु है उसको हम वहां से हटाते हैं, खत्म कर देते हैं। हाँ, और जो हमारा मशरूम उगाने का माध्यम पैरा है उसको नरम करते हैं। तो विधिवत इसको 12 से 14 घंटा भिगाते हैं। आजकल कुछ और भी तरीके आ रहे हैं। और उसके बाद सवेरे जब उसमें इतना पानी बचे कि हम हाथ से जब पैरे को दबाएं तो पानी नहीं निकलना चाहिए, फिर उसमें हम विधिवत बीज डाल के 1 किलो गीले पैरे के पीछे हम 30 ग्राम स्पॉन मिलाते हैं 3% की दर से। और इस प्रकार जो आपने देखा वैसा बैग बनाते हैं। अच्छा। और उसका वो बैग जो है 20 से 25 दिन में पूरा कवक जाल फैल जाता है, सफेद हो जाता है। और उसके बाद 25 दिन के बाद उसमें फसल आती है। अच्छा। ये जो आपने देखा ये ऑयस्टर मशरूम की खेती है। तो इसमें भी बहुत सारी प्रजातियां हैं। तो हमको जो तापमान आपने पूछा वो 25 डिग्री के आसपास रखना है कमरे का, और जो नमी है वो 70 से 80% रखना है। बारिश के मौसम में हमको पानी का छिड़काव ज्यादा नहीं करना है, लेकिन जो हमारी ठंड की ऋतु है और गर्मी, उस समय हमको 4 से 5 बार, चाहे तो स्प्रेयर के माध्यम से और चाहे तो हम स्प्रिंकलर लगा सकते हैं। आजकल छोटे छोटे स्प्रिंकलर आते हैं, जी जी, तो वो हम कमरे में लगा के उससे छिड़काव कर सकते हैं। तो कमरे को साफ रखना है, हवादार रखना है, स्पेशली जब उसमें फसल आ रही है, और 25 डिग्री तापमान और 70 से 80% नमी। ऐसा वातावरण तैयार करके, जैसा बारिश में बाहर होता है और हम फुटू पाते हैं, वैसे ही वातावरण आपको कमरे का तैयार करना है और मशरूम लेना है। जी। अच्छा, फिर हम देखें कि वो फूल निकल आया है, मशरूम बाहर निकल आया है, तो मशरूम जब बाहर निकल गए तो कतका दिन के बाद उलट तोड़ना चाहिए, का अवधि रहना चाहिए? अक्सर देखें कि जो जमीन से निकलते मशरूम या पैरा मशरूम खेत वगैरह में निकलते, वो कुछ दिन के बाद खिल जाते, तो खिलना नहीं चाहिए ज़्यादा, ऐसे कहे जाते, तो कतका दिन में वाला निकालना चाहिए? जैसे हर फसल की एक तुड़ाई का नियम है, वैसी मशरूम की तुड़ाई का नियम है। जो हमारा मशरूम ऑयस्टर आपने देखा छोटा छोटा निकलता था, हम उसको पिन हेड बोलते हैं। वो पिन हेड 3 से 4 दिन में तोड़ने के लायक हो जाता है। ऊपर उठे उसके पहले तोड़ लेना है। अच्छा। जो आप पैरा मशरूम बोले वो पैरावट में तो मिलता ही है, पर आज उसकी खेती भी हम करते हैं पेड़ की छांव में, बरांडे में, वो खड़े पैरे में करते हैं। जी। उसको भी अगर आप जो वो बंद रहता है तब तोड़ेंगे तो ज्यादा स्वादिष्ट रहेगा। तो 3 से 4 दिन में हमको मशरूम की तुड़ाई कर लेना है। और हमेशा किसान भाई याद रखें कि मशरूम की तुड़ाई सवेरे पानी डालने के पहले करना है, या जिस समय हमारा जो ग्राहक का समय हम कहते हैं कि जिस समय हमको बाजार में भेजना है उस समय उसकी तुड़ाई करें, पैकिंग करें। इस तरह से आप पैकिंग कर सकते हैं मशरूम की। जी। और मशरूम की पैकिंग करके आप इसको बाजार में भेज सकते हैं। जी, ये इस तरह से पैकिंग करना चाहिए। जी। इसमें पानी वानी का छिड़काव नहीं रखना चाहिए? नहीं, बिल्कुल। ये ताजा मशरूम है, इस तरह से पैक करा जाता है। जी। अच्छा, ये मशरूम तो एक तो सब्जी के रूप में खाते ही हैं जी, लेकिन इनका और क्या क्या व्यंजन बनता है, और ये कितना मतलब खासकर कुपोषित बच्चों के लिए, माताओं के लिए कितना उपयोगी है, बताइए? जी। मशरूम की हम सब्जी, पुलाव, पकौड़े और व्यंजन जो है आज आधुनिक जो खाना बनता है होटलों में भी, वो सब में हम डाल के खा सकते हैं। सूप बना के पी सकते हैं। सूप बहुत फायदेमंद भी है। और इसके साथ साथ हम मशरूम का आप देखेंगे जब ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, अगर हम बेच नहीं पा रहे हैं या किसी दिन बाजार नहीं जा पा रहे हैं, तो हम मशरूम का अचार बना सकते हैं। जी। ये मशरूम का अचार बना सकते हैं आप, इसकी भी मार्केटिंग कर सकते हैं। जी। और घर में भी उपयोग कर सकते हैं। मतलब ये हर तरह से, जैसे हम व्यंजन के रूप में, अचार के रूप में, पापड़ के रूप में, बड़ी के रूप में, ये मशरूम जी बिल्कुल। ये मशरूम का जो ताजा मशरूम डाल के भी जो हमारे छत्तीसगढ़ में बड़ी बनाने का, और वैसे भी हमारे पूरे देश में बड़ी खाई जाती है, तो उड़द दाल के साथ या मूंग दाल के साथ आप मशरूम का पाउडर मिला के या ताजा मशरूम मिला के आप इस तरह से बड़ी भी बना सकते हैं। और ये भी विक्रय कर सकते हैं और अपने उपयोग में भी ला सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप मतलब मशरूम के नाम से परिचित है, या कहे कि नम्रता बनाम मशरूम कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इतना आपने मेहनत किया है, इतने छत्तीसगढ़ की महिलाओं को, छत्तीसगढ़ में मशरूम की खेती को आपने एक स्वरूप दिया है। तो ये बताइए कि कहाँ कहाँ ये संस्थाएं चल रही, कहाँ कहाँ की महिलाएं कर रही हैं, और कितना अच्छे ढंग से ये व्यापार होकर के महिलाएं या ग्रामीण जीवन में आत्मनिर्भर बन रहे हैं?
जी, आज वैज्ञानिक तरीके से सभी तरह की खेती का बहुत ज़्यादा प्रचलन है। उसमें कृषि महाविद्यालय है, कृषि विज्ञान केंद्र, ये सब तो मदद करते हैं जी। पर जैसे हमारे जैसे शिक्षित लोग जो कृषि के क्षेत्र में हैं वो भी बहुत प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो इस तरह के जो सेंटर होते हैं, चाहे वो हमारा केंद्र हो चाहे सरकार का केंद्र हो, किसान भी बहुत जगह सिखाते हैं। तो इस तरह से महिला स्व सहायता समूह या किसान जो इस काम को करना चाहते हैं वो इस काम को सीखें और करें। आज मशरूम का बीज भी ऑर्डर पे आसानी से उपलब्ध है। चाहे आपको ऑयस्टर की खेती करना है, पैरा मशरूम, एक मिल्की मशरूम होता है, आज कुछ बटन मशरूम की खेती भी होने लगी है छत्तीसगढ़ में जहाँ ठंडक पड़ती है। तो ये सब के बीज भी उपलब्ध हो जाते हैं। तो इस तरह से सभी जो हमारे छत्तीसगढ़ के सभी जिले हैं जहां पर धान की खेती हो रही है या अन्य गेहूं है, जहां कृषि अवशिष्ट मिलता है, वहां पर जरूर मशरूम की खेती किसान को सीखना है। और सबसे बड़ी बात जो है ये अतिरिक्त आय का स्रोत है। आज बहुत बार किसान बोलते हैं कि हम धान की खेती करते हैं, बचत नहीं हो पाती है। तो अगर हम उसी धान को निकालने के बाद बचे पैरे पे मशरूम की खेती करते हैं तो ये महिलाओं के लिए भी अतिरिक्त आमदनी है कि हम रोजाना इससे, एक महिला अगर 5 किलो मशरूम भी पैदा करती है तो 500 से 1000 रुपए वो आसानी से घर में बैठ के कमा सकती है। तो आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का जो रास्ता मशरूम में बहुत अच्छा है। हम जो गांव के छोटे घर होते हैं मिट्टी के, उसमें भी मशरूम उगा सकते हैं। बस हमको नीचे रेत बिछाना है, नमी करना है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम बहुत बड़ा घर बनाएंगे तभी मशरूम उगाएंगे। आप गांव के छोटे घर से भी काम शुरू कर सकते हैं। एक छोटा किसान, जो बहनें उनके घर में खाली जगह है, वहां से काम को शुरू करें और निरंतर वो आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगी, जब मशरूम हमारे घर में पैदा होता है हम स्वयं भी उपयोग करते हैं। तो ये कुपोषण दूर करने का, खासकर प्रोटीन विटामिन की कमी जो है उसको दूर करने का बहुत ही अच्छा माध्यम है। तो जरूर इसको महिलाएं अपनाएं। मैं तो हमेशा ही इस बात को कहती हूँ और जो भी महिलाएं हमारे यहाँ आती हैं हम उनको इसके पूरी जानकारी देते हैं। तो संगवारी हो, देखे हो अभी नम्रता जी कतेक अच्छा बात बताई कि घर के महिला जो है घर के काम बुता ला करके, रांध घड़ के या खेती किसानी काम ला करके आके नानी कुरिया है उहो मशरूम की खेती करके वो 1000 रुपया हफ्ता और 4000 रुपया महीना कमा सकते और अपन आमदनी ला बढ़ा सकते। तो यह बहुत अच्छा बात है कि घर बैठे उद्योग, ग्रामीण उद्योग के रूप में मशरूम, और घर में जब हम मशरूम उत्पादन करत हन तो ओकर साग भी हमला खाना है तो लोग लइका भी पौष्टिक आहार पाही तो अच्छा स्वस्थ रही, मस्त रही, अच्छा शरीर में अच्छा ज्ञान और अच्छा ताकत रही। यह बहुत अच्छा बात है कि मशरूम की खेती हर तरह से लाभकारी है और आत्मनिर्भरता के लिए मशरूम की खेती बहुत अच्छा है। नम्रता जी ये बताते कि आप कतेक महिला लाज तक के आप प्रशिक्षण दे चुके हो और कतेक महिला आपके प्रशिक्षण पा करके एक आत्मनिर्भर बनाते हैं? मैं जब से काम कर रही हूँ तो विभिन्न जिलों में जाके, और मेरे जो मेरा सेंटर है छत्तीसगढ़ मशरूम नया रायपुर में, वहाँ अभी तक 10,000 से ऊपर महिलाएं आ चुकी हैं, सीख चुकी हैं और प्रतिदिन आती हैं। अच्छा। और इतना अच्छा लगता है कि अब ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं खुद, जिनके पास मोबाइल है, आत्मनिर्भरता है, वो खुद आती हैं, सीखना चाहती हैं और उनको ज्ञान है इस बात का कि मशरूम की खेती हमको करना चाहिए, हम घर बैठे कर सकते हैं। तो निरंतर रोज ही किसानों का हमारे यहाँ आगमन होता है और महिलाएं हमेशा ही हमारे यहाँ से लाभ प्राप्त करती हैं। आज तो मैं बहुत खुश रहती हूँ कि महिलाएं खुद फोन लगा के मुझे बोलती हैं कि दीदी मुझे इतना बीज चाहिए। तो ये आत्मनिर्भरता की ओर महिलाओं का बहुत ही सुंदर कदम है। अच्छा, ये मशरूम का बीज जैसे कोई सब्जी के बीज है वो तो समझ आते कि सब्जी का ये बीज है, भिंडी का बीज है, बरबट्टी का बीज है, इसका ये बीज कैसे उत्पादन करते हो? जी, बीज कैसे बनाते हो आप? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जो भी मशरूम होता है उसके बीच में धारीदार भाग होता है, वहां से उसकी असंख्य संख्या में बीजाणु निकलते हैं। जो छत्ता जैसे हो जाते हैं, वो छत्ता के अंदर देखबे तो बहुत बारीक धार रहते हैं। वहां से असंख्य संख्या में बीजाणु गिरते हैं। अच्छा। जैसे आपने देखा अभी जो हमने देखा कि मशरूम की खेती कैसे होती है, बीज बनाने का कमरा देखा, हम लोग स्पॉन लैब बोलते हैं। वहां हम उस मशरूम के छोटे से टुकड़े से पहले टिश्यू कल्चर बनाते हैं और उस टिश्यू कल्चर से हम मदर स्पॉन बनाते हैं और फिर उसके बाद उपयोग करने के लिए व्यावसायिक स्पॉन बनाते हैं। उसे स्पॉन इसलिए कहा जाता है कि जब कोई चीज समूह में रहती है तो उसे स्पॉन कहते हैं। असली में वो उस उगाने योग्य
फफूंद का कवक जाल होता है। तो जो कवक जाल जब हमारे बैग में पूरी फैल जाती है तो अपना प्रजनन करने के लिए अपना फल निकालती है, जिसे हम मशरूम बोलते हैं। तो ये फफूंद का जीवन चक्र है। हम प्रकृति में बहुत पहले से, हजारों साल से मशरूम को लेते हैं, खाते हैं, लेकिन कुछ 100 वर्षों से विभिन्न देशों में दुनिया के मशरूम की खेती की शुरुआत हुई और अब तो छत्तीसगढ़ में इतना ज्यादा मशरूम खाना भी एक जाने तरह लगा। के मशरूम जो है फफूंद है जी। और फफूंद जो है फिर अपना स्वरूप बदलता है तो मशरूम के रूप में जी। आता है। अक्सर देखते हैं कि बरसात के दिनों में जो मशरूम निकलता है खेतों में जी। वो दीमक के बांबी से निकलता जी। है ना। तो दीमक के बांबी में एक घर रहता है तो फफूंद का उत्पाद वहाँ से उत्पत्ति होती होगी। जी, प्रकृति ने फफूंद को बनाया इसलिए है कि जो पौध जगत का पूरा वेस्ट है उसको कौन एक रूप से पुनर्चक्रण करेगा, रिसाइकल जिसको बोलते हैं। तो प्रकृति का अपना इतना सुंदर रूप है रिसाइकलिंग का। तो जितना जंगल का समझिए पेड़ पौध जगत का कचरा गिरता है पतझड़ में, खासकर जंगलों में ज्यादा होता है। पतझड़ में गिरा, उसके बाद गर्मी आई, वर्षा ऋतु जब आती, पानी पड़ता है, तो वो जो मशरूम पूर्व वर्ष में निकला था उसके बीजाणु वहां पड़े रहते हैं। अच्छा। और दीमक उसको यहाँ से वहां ले जाने का काम करती है। वो जो बीजाणु है वहां से फिर वो कवक जाल बनता है। उस कवक जाल से फिर प्रकृति उसको इतना स्वरूप दी है कि वो अपना फल निकालता है। जी जी, नम्रता दीदी, आप मन आज अतिक सुघर बात बताए, अतिक बढ़िया बात बताए और यह बहुत उपयोगी बात है। आत्मनिर्भर बनने के लिए बहुत अच्छा व्यवसाय है और स्टूडियो में आके अच्छा जानकारी दे हमारे किसान भाई बहनी मिला, एक बार आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन अभी हम लोकगीत सुनबो और लोकगीत में पंडवानी सुनबो, तो आओ किसान भाई हो लोकगीत के आनंद लेवन। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। ये माता कुंती भैया दानवीर कर्ण बोलते कि बेटा अब मैं गोरस पिया हूँ। कैसे गोरस पिया हूँ बेटा? अरे बालक है छोटे रथे बेटा तो अपन जंघम बैठार के गोरस पिया ते जवान हो गए है मोर जांग है टूट यही बेटा ते बैठबे ते कर ले साते पुरुष कपड़ा ला घेरी जा दे बेटा मोर साते पुरुष कपड़ा घेरी जा दे साते पुरुष कपड़ा ला के कपड़ा ला घेर दे बेटा और मैं अंदर में चल दिया हूँ और बाहर में ते मुंह खोले रहे करण वहां से ईसन मोर निचोड़िया बेटा सात धार के गोरा साही तोर मुंह में ऐसे कुंती गा बोला ना लागे भैया ऐसे कुंती गा। संगवारी और पंडवानी के आनंद लेन और दीदी आप बहुत सुघर जानकारी देव एक लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाई हो अब जाए के बेरा हो गए अब वही बेरा में फिर एक नया विषय लेकर के आप तक आबो, तब तक दो हम विदा, राम राम।